आप पहली मर्तबा नशे पे कैसे लगे? बस हमें भी किसी ने लगा दिया, देखा डिप्रेशन में, दुश्मनी में। लोग बोलते हैं कि नशे में लगा दो तो वो दुश्मनी निकाल देते हो, मरने से बेहतर है वो। आप किस डिप्रेशन में थे आप नशा करने पे लग गए? आपको ऐसी क्या परेशानी इतनी ज़्यादा थी कि आपने इतना हेवी किस्म का नशा करना स्टार्ट कर दिया? मेरा तो घर पूरा तबाह हो गया इस तरह से, इस वजह से मैं तो लगी थी। आपका घर तबाह हुआ है इस वजह से? जी, पूरा घर मेरा, ऐसे मेरा तो कोई भी नहीं है, बच्ची एक रह गई, एक मैं हूँ। अच्छा, ये आपकी बच्ची है? ये मेरी बेटी है। तो ये आप अगर नशे पे लग गए तो इस बच्ची का फ्यूचर क्या होगा? इस बच्ची का क्या बनेगा? और लगाने वालों ने लगा दिया, अब मैं क्या कर सकती हूँ? इलाज करवाना चाहती हूँ, कोई करवाता नहीं है। अब ये जब ये कोई बेचेगा नहीं, यहाँ बच्चे खराब नहीं होंगे, कोई औरत भी खराब नहीं होगी। नहीं तो ये अगर आप बेचने की बात कर रहे हैं, बेचने वालों को ऊपर सारा कसूर है, तो आप खरीदे ही ना। आप अगर नहीं खरीदेंगे तो आपको जबरदस्ती तो नहीं बेचेगा कोई भी। क्यों खरीदेंगे? लग गए ना अब तो, फिर वो बात है कि तकलीफ में तो लेंगे ना, तकलीफ होगी तो लेंगे। आप पहली मर्तबा कैसे नशे पे लगे? देखें सुने, आप कह रहे हैं कि आपको किसी ने नशे पे लगाया है, तो अगर आपको किसी ने नशे पे लगाया है तो आपको जबरदस्ती तो किसी ने नशा नहीं कराया होगा, आपने तो अपनी मर्जी से ही नशा शुरू किया होगा ना। तो पहली मर्तबा आपको किस तरह किसी ने नशे पे लगाया? ऐसा क्या उसने किया कि आप नशे पे लग गए? उसने कहा डिप्रेशन जो है वो दूर हो जाएगा, अपने सुकून में रहो, क्यों डिप्रेशन का शिकार हो रही है, मर जाओगी इस तरह, थोड़ा अपने आप को फ्रेश करो। हमने लगा लिया, अब तकलीफ के तहत वो मजबूरी बन गया। आप डिप्रेशन में, कोई आपके शोर से अलहदगी हो गई थी, शोर से आपकी तलाक हो गई थी, इस वजह से आप डिप्रेशन में गए? तो किस तलाक किस वजह से हुई है? बस घरेलू झगड़ आपस में बनती नहीं थी हमारी, और वो उस टाइम वो नशा करता था, मैं नहीं करती। अच्छा, आपके शोर भी नशा करते थे? मैं नहीं करती थी नशा। नहीं, पहले आपके शोर नशा करते थे, आपकी अलहदगी हो गई, आपको तलाक हुई, फिर आप भी नशे पे लग गए? हाँ, फिर मैं भी लग गई। जी क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आप ये सारे बच्चों को छोड़े, जो जिससे बात कर रहे हैं ना, उसकी बच्ची देखे वो साथ में लेके घूम रही है अपने। मैं तो पी रही हूँ, लोग तो बेच रहे हैं उनके अपने बच्चों का साथ में, मैं तो पी रही हूँ खाली, मुझे तो लगा दिया गया है ना। ये कह रहे हैं मैं तो पी रही हूँ, जिन्होंने जो नशा करा रहे हैं, जो नशा बेच रहे हैं, उनको ऊपर क्या असर? अरे तो कोई काई में गिर रहा है, तुम गिरोगे? कोई जबरदस्ती कराएंगे? ये जिस घर से आए होगे तो लाजमी वहाँ भी नशे ही होंगे ना यार। तो हमारे घर में क्यों नशे नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह दे देंगे ना, अगर इसको अपनी नहीं बच्ची का तो फिक्र करेंगे। आपके बच्चे, आप लोगों के बच्चे, आप लोग नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए। ये बच्ची देख के मेरे ऊपर इल्जाम दे रहे हो, उल्टा इन्होंने यहाँ पर 1.5 साल मुझे रहता है, इन्हीं का वो है वो, ठीक है ना, चलो आओ लेके चलो उनके घर पे। आए दिन मुझे बाहर निकाले थे, 1.5 साल हो गया, उसकी वजह से मैं नशे पे लगी, सच बात है, ठीक है ना। नशे पे लगा के मुझे बाहर निकाल दिया उसने। अब आप देखो पूरा इलाका उसी के साथ है, कोई नहीं बोलता, गलत करता है, आता है, मारता पीटता चले जाता है वो, साफ सी बात है। तो अभी शोर से तो बहुत सारी लड़कियों को तलाक होती है, सब नशे पे तो नहीं लगती है ना, सब लड़कियां तो नशे पे नहीं लगती हैं, आपने नशा क्यों चूज किया? बस मैं खुद काम करने वाली हूँ ना, 10 साल हो गए, मैं तो जॉब कर रही थी, मैं अपना घर मैंने खुद बनाया था, तो उसने सारा कुछ तोड़ दिया, तबाह कर दिया, फिर पीछे से किसी ने मेरा साथ ही नहीं दिया, देना चाहिए था ना मेरे वालिदैन को, घर वालों को, किसी ने साथ नहीं दिया, मैंने भी सब कुछ छोड़ के इधर आ गई। तो ये क्या कहना चाहिए, आप क्या कहेंगे? अरे ये जो कह रहे हैं ना, इनके बात पे यकीन है, इनकी जबान पे कोई भरोसा नहीं है। अगर आप इनको जितना भी करें ना, ये वो कुत्ते की धूम है, जितने आप इनको गाड़ के निकालो वही टेढ़ी की टेढ़ी है, क्योंकि ये जब तक खुद अगर नहीं सुधरे, इनको कोई नहीं सुधारने वाला। भाई अपने हाथ में अच्छा बुरा, हम भी तो यहाँ रह रहे हैं, ये भी हैं काफी लड़के यहाँ पर, वो क्यों नहीं बिगड़ रहे हैं? हाँ, वो क्यों नहीं बिगड़ रहे हैं भाई? ये हम अपनी मर्जी से हम चूज करते हैं इसको, कोई जबरदस्ती किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। आप इतने समझदार हो, जितना बातें कर रही हो ना, तो जाके किसी कंपनी में या किसी बंगले में काम करो ना जाके। काम तो जब करे, जब कोई घर हो, कोई कुछ हो, रात को सोए इंसान सुकून से, सही है, जब करे। इन लोगों को कोई इन लोगों की शिकायत करते, उल्टा पौड़ियों के साथ मिलकर हमें ही बोलते हैं, क्योंकि इनकी कास्ट के नहीं है ना, इस वजह से अब मैं तो मजबूर हो गई हूँ, मैं तो ये नशा भी नहीं करूँ, मुझे तकलीफ होती है, अब ये मजबूरी बन चुका है। आप अगर छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं है कि मजबूरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं हो कि आप अभी आप कह रहे हैं, आपने अपने ज़हन पे सवार कर दिया कि मैं नशा नहीं छोड़ सकती हूँ। आप कोशिश करें, आप सेंटर के अंदर जाएं जहाँ पे नशे का इलाज होता है, तो वहाँ पे आप ठीक हो जाएंगे। छोड़ दूंगी, कोई मेरा साथ देगा, मैं छोड़ दूंगी, लेके जाए मुझे। तो अभी आपको एडी सेंटर में छोड़ के आ जाते हैं, अभी वहाँ पे आप ठीक हो जाएंगे। मैं वहाँ जा चुकी हूँ, एडी सेंटर में कोई फायदा नहीं है, वहाँ दवाई देते ना मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं देते, आपका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं एडी सेंटर के अंदर, हजारों नशेइयों का इलाज हुआ है वहाँ पे। वहाँ पर नहीं होता इलाज, नार्कोटिक्स वगैरह ना हो फिर भी इलाज। तो आपका फिर इलाज कहाँ पे होगा? कोई हॉस्पिटल हो, कोई वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे भी आप बोलोगे यहाँ पे भी इलाज नहीं होते, तो वहाँ पे भी आप ऐसे ही बोलोगे? खुद से नहीं रख रहे, मैं सिविल भी गई थी, खुद से नहीं रख रहे, वो कह रहे कोई बोले क्या हो अपना सरबरा कोई हो। आज चल रहा है इसका, किसके साथ? इसका पाकिस्तान का। आप इंडिया के बारे में क्या जानते हो? पेंटोनिंग, मेरा दांत साफ नहीं है। यहाँ पे लोग बोलते हैं इंडिया के से हम लोग मुकाबला करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इंडिया तो इतना आगे चला गया। चित्री और ये हथियार दो, सही है ना, और वर्दी मर्दी दो, और रेंजर्स और या आर्मी के उसमें हमारे को छोड़ दो, सही है ना। बस आने का सोचो नहीं, जाने का सोचो। बस कहाँ जाने का सोचो? मतलब जिधर या अमेरिका हो, इंडिया हो, उसका जाना है बस। यार क्या बात कर रहे हैं आप? भाई साहब, एक नशेड़ी को भी पाकिस्तान आर्मी में जाने का भूत सवार है, हिंदुस्तान से नफरत है। एक नशेड़ी को
आप सोच सकते हैं कि इस नशेड़ी, ये जो आखिरी अल्फाज इस नशेड़ी के थे कि मुझे पाकिस्तानी आर्मी का शर्ट पहना दो, मुझे दे दो, मैं जाता हूं, जिधर भेजते हो मैं जाता हूं। इंडिया से नफरत एक नशेड़ी को, तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में हिंदुस्तान के लिए कितनी नफरत है। भाई हिंदुस्तान से नशे आते हैं और पाकिस्तानी लड़कियों पर ये नशे छा जाते हैं। पाकिस्तान में नशेड़ापन यानी कि नशीलीपन, नशे इसलिए बिकते हैं क्योंकि वो हिंदुस्तान से आते हैं। हिंदुस्तान ने ही पाकिस्तानियों को खराब बना दिया है भाई। एक औरत थी जो कि नशेड़ी थी, यानी कि नशे करता था, उसके बच्ची या बच्चा था जो कि अकेला रहता था सोसाइटी में। सोसाइटी वाले उस पर भौंक रहे थे कि भाई तू गलत है। औरत जात की कोई इज्जत नहीं है। मैं इंडियन दोस्तों पहले ही आपको बोल दूं, औरत जात की कोई इज्जत नहीं है पाकिस्तान में, कोई भी इज्जत नहीं, 0% है, 0% है। हालांकि इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना है, औरत जात की कोई इज्जत नहीं है। वो इस्लाम जिसमें कहा जाता है कि औरत जात की कितनी इज्जत की जाती है, कितनी इज्जत करनी चाहिए, अल्लाह ताला क्या कहता है कुरान पाक में। लेकिन पाकिस्तान जो कि इस्लामिक मुल्क है, औरत जात की कोई इज्जत नहीं है। आप इतने रेप्स हुए हैं औरत के साथ, इतने बच्चियों के साथ इतने रेप्स हुए हैं, टॉप लेवल पर है पाकिस्तान। लेकिन अब इनकी ये हरकतें देखो कि भाई इंडिया की वजह से नशेड़ापन फैला गया है पाकिस्तान में। ओ भाई इंडिया की वजह से और क्या हुई है ये तो भी जरा बताओ, और क्या हुई, बोले ना, बोले। पाकिस्तानियों में कितनी नफरत है हिंदुस्तान के लिए, इस नशेड़ा ही ने बताया। एक समझदार इंसान में तो कितना जो है वो नफरत होगा इंडिया के लिए, पाकिस्तान में इंडिया के लिए, और कितना नफरत होगा। ये नशेड़ी कह रहा है कि मैं इंडिया को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये नशेड़ी जो कि हवा की झोंके से गिर सकता है, जिससे एक फूंक मारो वो मर सकता है, वो भी हिंदुस्तान को मारने के लिए तैयारी की है। मतलब इतना मारने का खून सवार है, इतना भूख सवार है, फिर भी हिंदुस्तान चुप है। हिंदुस्तान कुछ भी नहीं कर रहा भाई, हिंदुस्तान कुछ भी नहीं कर रहा। कुछ जरा सा अपने आप को हिला देता है हिंदुस्तान तो भाई साहब क्या होता है, अब सब लोगों को पता है कितना रोना धोना होता है, क्या होता है। और बाद में जो मीडिया की तरफ से झूठी खबरें फैलाई जाती है, जो झूठी खबरें फैलाई जाती है, आप लोग जानते हैं इंडियन दोस्तों। भाई साहब मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में औरत जात की तो कोई इज्जत नहीं है, ये 110% पक्की बात है। लेकिन जो नशीलीपन है, ये जो नशा फैल रहा है पाकिस्तान में, उसका भी जिम्मेदार हिंदुस्तान है। जब आप खुद एक बेहतरीन इंसान है, एक ज़हनतदार इंसान है, तो आपको कोई कुछ कर ही नहीं सकता जब तक आप खुद कुछ नहीं कर सकते। भाई अगर हिंदुस्तान से नशे आते हैं, चलो एक पल के लिए मैं मान लेता हूं हिंदुस्तान की वजह से पाकिस्तान में नशे आ गए, तो गलती भी आप लोगों की है। क्यों भाई ले रहे हो, क्यों भाई पी रहे हो, क्यों भाई लगा रहे हो, गलती तो आपकी है। कोई खड्डे में गिर चुका है या गिरना चाहता है तो आप उसके साथ नहीं गिर सकते ना। अब एक पल के लिए आप कहते हो कि भाई हिंदुस्तान ने नशा फैला दिया है। अब औरतें, हिंदुस्तान को देखो, हिंदुस्तानी औरतों को देखो, कहां तक पहुंच गया भाई, हिंदुस्तान चांद तक पहुंच गया। यहाँ पे औरतें नशे कर रहे हैं, मर्द हिंदुस्तान को मारने की तैयारी में है। अभी नशे से तो बचाओ अपने आप को, पहले अपना मुस्तकबिल तो बनाओ, उसके बाद मुस्तकबिल का कोई सोच नहीं है। मार धाड़ की सोच है, बस मारना है। किसको मारना है, हिंदुस्तान को मारना है। 1947 से अब तक 70 साल से आप लोग बस मारे जाने की बातें कर रहे हो, मुस्तकबिल पर कोई बात नहीं हो रही है। हिंदुस्तान इसी का तो फायदा उठा रहा है आप लोगों से। हिंदुस्तान जा रहा है आगे, हिंदुस्तान आगे जाता भी जाएगा, क्योंकि वो मुस्तकबिल का सोचते हैं। वो आज या कल का नहीं सोचते, वो मुस्तकबिल अपने 100 साल का सोचते हैं कि हमारे मुस्तकबिल क्या होगा, बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, बलूच भाई की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर से बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लेकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हिंदुस्तान की वजह से भाई नशा फैला है, अजीब कमाल की बात करते हैं।